अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाका वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वद्दीन। व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप हजरात मिलकर सबसे पहले मक्की सरकार, मदनी ताजदार, मालिके जन्नत, साक़िए हौज़े कौसर, बज़्मे कौनैन की ज़ीनत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ग़ुलामाना दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आप देख रहे हैं कि आपके दरमियान हमारे बीच एक अजीम शख्सियत और अजीम ज़ात, जिसे दुनिया नबी रहे मज़हर आला हज़रत शहज़ादे हुजूर मासूम मिल्लत हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मेहरान रज़ा खां साहब क़िबला मद्दज़िल्लुहु नूरानी के नाम से याद करती है। वो आपके दरमियान में हैं, आप उनके चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं और करते रहें और फैज़ और बरकतें लेते रहें। और इसी खूबसूरत माहौल में थोड़ी सी हमारी बात भी सुन लें, ठीक है? आए ये काव भी ना होगा तो बैठ के दे हरिया तक हो जाए। इधर देखिए, और गर्मी तो लग रही है वो ठीक है, लेकिन अब मैदान महशर की गर्मी कैसे बर्दाश्त करोगे? जमी तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा। और सुनो, वहां बैठना नहीं होगा, सब खड़े रहे पर। समझ रहे ना? एक सहाबी बोले, या रसूल अल्लाह कैसे सब खड़े रहेंगे? 50,000 साल का दिन होगा, वो हिसाब किताब होगा, तो खड़ा होना तो बड़ा प्रॉब्लम होगा जी। तो नबी ने फरमाया कि वो 50,000 सबके लिए नहीं होगा, सबके लिए नहीं होगा, वो काफिरों के लिए 50,000 लगेगा। मोमिन के लिए युखफ़फ़ु अलल मोमिन हत्ता यकून कसलातिल मक्तूबा। मोमिन के लिए वो तखफीफ कर दी जाएगी, ऐसे हो जाएगा जैसे 4 रकात फर्ज उसने पढ़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बोलो सुभान अल्लाह। कुरान तो कह रहा है 50,000, एक जगह कुरान में आया 1,000 साल की मुद्दत, तो वही सहाबी हैरान हो गए। सहाबी हजरत अबू सईद खुदरी है, वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, इतने साल तक कैसे आदमी खड़ा रहेगा? हिसाब किताब देना होगा मैदान महशर में। बैठ के ना बर्दाश्त भी ना होगा तो तोहरे तो वह का हाल होगा। जब खड़ा ही रहना होगा, कैसे ये दिक्कतें हल होगी, परेशानियां हल होंगी? आमिना के लाल ने फरमाया, नहीं, जो मेरा दीवाना होगा उसके लिए ऐसे कर दिया जाएगा जैसे 4 रकात नमाज पढ़ी है, पता ही नहीं चलेगा। ये कैसे? हदीस तो ये बता रही है, कुरान कह रहा है 1,000 साल तारुजुल मलाइकतु वर्रूह फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50,000 सना। वाह,
सुभान अल्लाह। 50,000 साल की मुद्दत होगी, कहीं 1,000 साल। ए पैगंबर, ये हल कैसे होगा? तो एक आलिम थे, वो भी आशिक जी। तो बोले ऐसे जैसे 3 आदमी है सोने वाले, सुनत हो आप, सोवे वाले 3 मनई, क्या मनई? 3 आदमी सोने वाले, एक को बुखार है, तबीयत डैमेज है, कमजोरी है, बुखार चढ़ा हुआ है। वो जब सोया तो वही ने लागत है, करवट पे करवट कर, जब बुखार चढ़ा है तो कैसे लागी? आप क्या बात है बाबा, तबीयत खराब है तो नींद ही नहीं आ रही है, बेचैनी में कट रही है। और एक वो है जो तंदुरुस्त है, तो वही रात जो 12 घंटे की रात है, उसको 12,000 घंटे की लगेगी कि जब वही नहीं लागी तो अगोरत अगोरत कब भिन्न हवा हुए, कब भिन्न हवा हुए। और एक जो तंदुरुस्त है, वो जैसे लेटा फौरन उसे नींद आ गई, और जब आँख खुली तो सुबह हो गई थी, पता ही नहीं चला। जो एक मिकदार है उसी हिसाब से पता चला। और एक वो है जो अकेले नहीं लेटा, अपनी महबूब के पास लेटा है, अपने महबूब के पास में है। उससे पूछो तब वो कहेगा रात तो 2 मिनट की है, ऐसी 1000 रातें हो जाएगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो सुनो, मैदान महशर में ईमान वाला नबी के जलवों के साए में होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अल्लाह समझ अता फरमाए। तो बेदारी थोड़ी देर रहे आपकी, बेना होना तो ना हौका करो, धीरे धीरे थोड़ा सा बेदारी रहे और तवज्जो रहे, तो कुछ बातें हम आपके सामने करते हैं। ठीक, दरूद शरीफ एक बार और पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। जो दर बदर भटकते हैं जी, दवा के लिए, शायर ने कहा, जो दर बदर भटकते हैं दवा के लिए, जो दर बदर भटकते हैं दवा के लिए, दवा के लिए, उनसे कहो मदीने चले शिफा के लिए। वाह वाह वाह, जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। उनसे कहो मदीने चले शिफा के लिए, वाह, शिफा के लिए। अच्छा, ये तो किसी आम शायर का शेर है जी। किसी ने कहा होगा दुनिया में बहुत है भैया, क्या का गिन पाई। आला हजरत का एक शेर याद आ रहा है, उस पर उलमा की तवज्जो। इरशाद। आला हजरत फरमाते हैं तुझसे है उसका ज़ुहूर, तुझसे है उसका ज़ुहूर, उससे है तेरा वजूद। वाह, इन है वो ये लिम हुआ, तुम पे करोड़ों दरूद। सुभान अल्लाह। काबे के बदरूद तो जा, तुम पे करोड़ों दरूद। ये आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन मैं समझा रहा हूँ आपको। इरशाद। उलमा जानते हैं इन और लिम फन्ने मंतिक में एक है दलील, दलील इल्मी, और एक दलील है जिसको कहते हैं दलील लिम्मी। जी, इल्लत से मालूल पे दलील, मालूल से इल्लत को साबित करना। ऐसे भैया जैसे क्यों कहीं, अरे ये तो घाम निकला है, तब कहीं तब तो सूरजवा निकला हो, नाते कि बगैर सूरज के घाम हो ही नहीं करी। कहीं वह घरा में की धुआं उठत है, कहीं तब तो आग, बोलो है कि नहीं? कहीं हो वह आग है तो कहीं अगर मतलब धुआं है, कहीं सूरज निकला है तो कहीं तब तो धूप हो। एक ने कहा धूप है तो दूसरे ने कहा तब सूरज निकला है। यानी चाहे इधर से ये साबित करो और चाहे इधर से ये साबित करो, वाह, धुआं देखकर आग साबित करो या आग देखकर धुआं साबित करो, सूरज देखकर उजाला साबित करो या उजाला देखकर सूरज साबित करो। तो सुनो, इल्लत से मालूल साबित करना, मालूल से इल्लत साबित करना। ऐसे ही अगर होता ना होता तो सारी दुनिया ना बनाई जाती। सबको बनाने वाला अल्लाह, पेड़ को बनाने वाला अल्लाह, आपको बनाने वाला अल्लाह, हमको बनाने वाला अल्लाह, मुस्तफा को भी बनाने वाला वाह वाह वाह, अल्लाह ताला है। अगर अल्लाह बनाता नहीं तो मुस्तफा बन
बनते नहीं, नबी का वजूद नहीं होता। मगर वही नबी फरमाते हैं, हदीस में आया, हदीस कुदसी है, लौला का लमा अज़हरतुर रबूबिया, ए महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसूद नहीं होता तो मैं अपनी रबूबियत का इजहार नहीं करता। यानी रब ने अपना रब होना जाहिर किया ये मुस्तफा की वजह से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। नहीं होता और उस मकाम को कहां समझोगे आप? कैसे कैसे? सुनो, बुखारी ले लो, मिशकात ले लो, मुस्लिम ले लो, और खाली ये ऐसे नहीं है, उलमा जानकार लोग बैठे हैं, पूछो इनसे। किताबुल ईमान, बोने अल इस्लाम अला खम्स, हदीसे पाक, इस्लाम की बुनियाद कई चीजों पर रखी गई है, 5। जी ठीक है, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है। ये बुखारी में, मुस्लिम में, मिशकात में, किताबुल ईमान में सबके लिए 5 चीजें फर्ज है। और आमिना के लाल के लिए 4 चीजें फर्ज है। सुभान वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नबी पर ज़कात फर्ज नहीं है। जी ज़कात में लिखा है, नबी पर ज़कात फर्ज नहीं है। कानून आप देखते चले जाओ, मुस्तफा तो मुस्तफा है। एक सहाबी को ये हदीस पहुंची कि नफल की नमाज अगर आप पढ़ेंगे और बैठ करके पढ़ेंगे तो आधा सवाब मिलेगा। जी बैठ करके नमाज पढ़ेंगे तो आधा सवाब। मिशकात के सफा नंबर 111 पर, ठीक, बैठ करके पढ़ेंगे तो आधा सवाब मिलेगा। उनको वो हदीस पहुंची, बस वो चले आए, नबी का जमाना था, बोले अब आपसे क्या सुनी जाए, तो वहीं कहा वहीं जाके मुलाकात कर लेते हैं। जी वो चले आए बारगाह मुस्तफा में, तो देखा मेरे नबी बैठ ही कर नमाज पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी नमाज पढ़ने से आधा सवाब, वही पता करने आए तो देखा नबी बैठ कर नमाज पढ़ रहे थे। तब जब पढ़ चुके तब बोले, या रसूल अल्लाह, आपकी हदीस मुझे पहुंची कि बैठ कर नमाज पढ़ने से आधा सवाब है, आधा सवाब है। सलातुल जुलूस निस्फुस सलात, बैठ कर नमाज पढ़ना आधा नमाज यानी आधा सवाब है। आपकी ये हदीस हम तक पहुंची, आप खुद बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं। जी आप खुद बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं। तो नबी मुस्कुराए बोले, अजल लाकिन्नी लस्तो अहदिन मिनकुम, ठीक है, हाँ मैंने हदीस फरमाई है कि बैठकर नमाज पढ़ने से आधा सवाब है, लेकिन मुझे काहे देख रहे हो? तुम में मेरे जैसा है कौन? कानून तेरे लिए, मैं चाहे बैठकर पढ़ूं चाहे खड़ा होकर पढ़ूं, पूरा सवाब है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इख्तियाराते मुस्तफा जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह, अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। तो शाने नबी तो बहुत बुलंद है, बहुत, जहां तक हमारी अक्ल भी नहीं पहुंच सकती। जी उनके अक्ल की बात मत कीजिए, जो बड़का भैया और चौधरी लिख के चले गए, माज़अल्लाह बोलो, माज़अल्लाह। तो आप ये ना समझो उनकी अक्ल बहुत बुलंद है, वो अक्लियत सही कसके बोलो, अक्ल ही सड़ गई है। जी वरना जहां अक्ले कुल जिब्रील की अक्ल ना पहुंचे, वहां तेरी अक्ल क्या पहुंचेगी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, आप अंदाजा फरमाओ, अल्लाह समझ अता फरमाए। तो उनकी शान बहुत बुलंद है। सबसे पहले गुलामों की शान तो जान लो आप, ये हुजूर बदरे आलम, जी इन्हीं का उर्स है ना जी। इसके उर्स में आप बैठे हुए हैं, कसके बोलो, बाबा बदरे आलम के उर्स में बैठे हैं ना। इनके मर्तबे को तो हम जान ही नहीं सकते बराबर, तो इमामुल अंबिया के मर्तबे को क्या जानेंगे? वाह वाह वाह, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। औलियाए किराम की क्या शान होती है। एक किताब लिखी गई है हदीक़तुल औलिया, जी उसके अंदर है कि बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के
एक मुरीद ने उनको कुछ जमीन दिया, कहा यहाँ कुटिया बना लीजिए और यहीं रहिए। आप कहाँ इधर उधर परेशान हो रहे हैं? बोले ठीक है बना लेते हैं, यहीं रहेंगे। कुटिया जब बना लिया तो एक मुशरिक ने मुकदमा दायर कर दिया। एक मुशरिक ने मुकदमा दायर कर दिया और उसने कहा कि ये जमीन हमारी है। कोर्ट में बाबा जी को तलब किया गया। बाबा जी वहां पहुंचे, एक मुरीद के साथ में। जज ने कहा, जो कचहरी का अफसर था उसने कहा कि आपकी जमीन है। तो बाबा जी ने कहा हाँ मेरी जमीन है। कहा किसने दिया या लिया आपने? कहा मेरे फला मुरीद ने दिया है। तो जज कहता है कागज लाओ। बोलो मांगेगा नहीं मांगेगा? जी वहां तो यही चलता है। बोले कागज दो। तो बाबा ने कहा कागज तो मेरे पास नहीं है। तो बोले जे आपके मुरीद आपके दही नहीं वन के लगा हुई वन से मांग लियो, ठीक है ना? तो उससे पूछा तो उसके पास भी कागज नहीं था। तो जज ने कहा जब कागज नहीं है तो जमीन उसको दे दी जाएगी जिसने मुकदमा किया है। आप कागज दिखाइए, वही एविडेंस है, वही सबूत है। अगर आप नहीं दिखा सकते तो जिसने मुकदमा पेश किया है उसको जमीन दे दी जाएगी। अब बाबा ने कहा जमीन तू मेरे कुटिया को उसको दे देगा? बोले हाँ, अगर आप कागज नहीं दिखाएंगे तो उसको दे दिया जाएगा। तो बाबा मुस्कुराए, बोले कागज तो नहीं है, अगर आप मानो तो चलो जमीनिये पूछाएगी कि तू क्या कर हो। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जहन ने वाह। बात समझ में आई? अगर तुम मानो जी। तो चलो जमीन से पूछवा देते हैं जमीन तू किसकी है। हाँ। अगर जमीन बोल दे कि आपकी हूं तो मान लेना। जी। जज भी हैरान रह गया, ये दादा यही मेरे मुकदमा तो आज क्यों पीछे वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तक कागज चलता था, ये जमीन से कैसे पूछवा देंगे? जमीन। उसने कहा, कुछ देर सोचता रहा, उसके बाद कहा है क्या कह रहे हो आप? बोले जमीन से पूछवा दो। तो बोले जमीन बोलती है? बाबा फरीद मुस्कुराए, बोले बोलती हो या ना बोलती हो, बोली हो या ना बोले, मगर आज बोलेगी। नारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने औलियाए किराम जिंदाबाद जिंदाबाद। आज उसे बोलना होगा। आप अंदाजा फरमाओ, अल्लाह वाले चाहे तो ये कपड़वा बोले लागे। जी। बोलो मानते हो नहीं मानते हो? तो इनके दामन से वाबस्ता रहना जो बाबा बदरे आलम है, ठीक है ना? ये मोहब्बत इंशाअल्लाह तुम्हें जन्नत में लेके जाएगी। और कुर्रवे अपना अलग है कि हुक्नाए हैं तो सोचते थे सब अलगे हो जाए। कौनो पार्टी सही है हो। अब जब तू कौनो के ऊपर से नहीं रहा तो तुम्हें क्या पूछे? तब जब दिक्कत आएगी कौन पूछेगा? मैं कहता हूँ सुनो, बदरे आलम की मोहब्बत में आए हो, हुजूर शेर सुन्नत की मोहब्बत में आए हो, मोहब्बत में आए हो, उनसे निस्बत जोड़े भी हो। उलमा बैठे हैं, सुन लो एक बात ध्यान से। अगर ईसा का गधा, अगर असहाबे कहफ का कुत्ता सुलेमान की चूंटी जन्नत में जा सकती है तो बदरे आलम के ये दीवाने भी जन्नत में जा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैदाने मज़हर आला हज़रत, पैदाने खानकाह हशमतिया, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। अगर असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में जा सकता है, किताबों में लिखा है कि नहीं लिखा है? जी। काहे वो जन्नत में जाएगा? कौन बहुत बड़ा परहेजगार है? मैं बताओ कौन सी परहेजगारी? वाह वाह, असहाबे कहफ के कुत्ते के अंदर कुत्ता वो भी को दूरी पढ़ो, नूरुल इज़ा पढ़ो, हिदाया पढ़ो, शर वकाया, और बड़ी किताब का नाम लूं, तनवीरुल अब्सार, दुर्रे मुख्तार, रद्दुल मुहतार, नहरुल फाइद।
जी कुत्ता नापाक है जी। और नापाक और जन्नत में सबसे आला जगह में कौन सी परहेजगारी है? नमाज तो उस पे फर्ज ही नहीं है, ठीक है, कैसे जन्नत में? आप काहे जन्नत में जा रहे हो? जन्नत आपके लिए पूरी बनाई गई। जन्नत किसके लिए बनाई जी। हाँ, कहते जी परहेजगारों के लिए जन्नत है। कुरान फरमाता है वउज़लिफ़तिल जन्नत लिलमुत्तक़ीन। ये कुरान सुभान अल्लाह। जन्नत को तो हाय 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 सुभान अल्लाह, जन्नत बनाई गई है परहेजगारों के लिए। तो जब परहेजगारों के लिए बनाई गई है तो यानी कौन काम है ये? कुत्ता भाई का नहीं, इनका कौन सा काम है जन्नत में? ये क्यों जा रहे हैं ये बता। तूने न नमाज पढ़ी, न रोजा रखा, न हज की, न ज़कात दिया, ये जन्नत में तेरा क्या काम हो गया? काहे जा रहा है? तब कुत्ते ने जवाब दिया, सुनो, माना नमाज नहीं पढ़ी, माना रोजा नहीं रखा, एक जज्बे मोहब्बत जो काम आ गया है, एक मोहब्बत का जज्बा था। हमने कहा कौन सी मोहब्बत? कहा अल्लाह वालों से प्यार कर लिया था। अल्लाह वालों से प्यार कर लिया था। अगर अल्लाह के वलियों से प्यार करके कुत्ता जन्नत में जा सकता है तो बदरे आलम से प्यार करके ये दीवाने भी जन्नत में जा सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने मजहरे आला हजरत, फैजाने मजहरे आला हजरत, फैजाने खानकाह हशमतिया जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। सूतत तो ना हो बेनवा हो के भुलाई क्यों नहीं? हाँ भुलाई जाबो, हम जानत रहे न पे भुलाई जाबो तुम। तब थोड़ा सा और थोड़ी देर देखे। मेटर ये है कि जंगरा कम है तो ज्यादा ना बोल पाई थे, अब थोड़ी देर और बोल बस, ठीक है बस और थोड़ी देर तवज्जो करो। बात वही चल रही थी, बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर बोले अभी तक जमीन बोली हो ना बोली हो मगर आज बोलेगी। तो क्या करें? तो बोले चलिए, जज भी तैयार हो गया, चलो चलते हैं। आया जो कोर्ट में बैठे हुए थे वन हो, कहीं जब सब जाते तो चलो देखा जाए कैसे बोलेंगे। आज तो बोली नहीं है, सब आ गए। अब हजरत रास्ते में जब चलते तब बोले हे कहाँ जाते कहाँ जाते? कहीं ना रे सुनो ना ये जाते बाबा जमीन गवाही देगी। बोले फुराए? बोले हाँ। बोले तो चलो हम चली थे। अब वो गवाही का पूरा मेला हो गया, जितने लोग मिले सब चलते चले गए जी। वहां पहुंचे तो जज ने कहा पूछवाइए। बाबा फरीद ने कहा पूछो, तुम ही पूछ लो जी। तो बोले मैं कागज देखता हूँ, ये हमरे बस कहना है, आप ही पूछो। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आप ही पूछो। बाबा फरीद ने जमीन को मुखातब किया, ए जमीन ये बता तू किसकी जमीन है, मेरी है या इसकी है? जज तो वो जमीन बोली इन्नल अर्दा ये पूरी जमीन अल्लाह के नेक बंदों की है। बाबा फरीद की नेक बंदा है, मैं इसी की जमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। हाँ पूरी रूए जमीन मेरे नेक बंदों की बारिश है, इनको वरासत मिली है। जमीन ने फिर कहा खाली ये दुनिया जमीन छोड़ो, जन्नत तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान। वाह, ये भी कुरान में। अरे है का जन्नत भी पूरी भी बाबा ही की है, कह दो सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। तो सारी जमीन बाबा की है।
तो जब वो बोली जमीन ऐसा, बाबा जी मुस्कुराए, बोले सुने हो और कोनो कागज तो नहीं चाहिए, काफी है। तो कहीं पस रहा है तो यही जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मजीद किसी गवाही की जरूरत नहीं है, जो बोला नहीं करते जब वो बोल देते हैं तो फिर और क्या चाहिए। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, हमें इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम क्या होगा। जरा एक बार जोर से सुभान अल्लाह बोलो। हाँ तो ठीक है, आप ताजा है कि नहीं है? सुभान अल्लाह। और आगे चलूं? अच्छा, तो ठीक है, बस थोड़ी सी बात और ले लें जी, ठीक है ना। हाँ, यही बाबा फरीदुद्दीन की बात चल रही थी। एक बुजुर्ग है शाह जकरिया, गौस जकरिया मुल्तानी, तो उनका एक पोता था शाह रुकने आला। उनका एक खादिम था या खादिमा थी, खादिम ही कहिए, वो वुजू कराया करता था। जोहर के टाइम पे, असर के टाइम पे पानी देता, वुजू कराता, मगर उसके माथे पे लिखा हुआ था जहन्नमी जी। तो जब वो पानी लेके आता वुजू देने के लिए, तो आप बताओ भैया, हजरत के आप पानी दो के लिए भर के, तो तू ऐसे यहरिया मुहा कह के दिए, वो क्या दवा सामने मुंह करके देंगे ना, तो चेहरे पे नजर पड़ेगी नहीं पड़ेगी। तो जैसे वो पानी देता, चेहरे पे नजर पड़ती, माथे पे लिखा होता जहन्नमी। ये दिए कि वैसे मायूस हो जाए कि दादा ये का हो गया न, मुझे वुजू करा रहा है और जहन्नमी वो ऐसे नहीं, पूरा लिखा है जी। तो बड़े मायूसी के आलम में होते। एक बार दुआ किए, मौला इसकी तकदीर बदल दे और जहन्नमी के बजाय जन्नती लिख जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आवाज आई कि गौस अभी वक्त नहीं आया है, अभी वक्त नहीं आया। ठीक है, एक दो दिन के बाद वो रोजाना तो पानी लाता, एक दो दिन के बाद फिर देखा, फिर हाथ उठाया दुआ करने के लिए, कहा कि मौला ये तकदीर बदल दे, जो जहन्नमी लिखा है जन्नती लिख जाए। तो आवाज आई कि अभी वक्त नहीं आया है। अच्छा, एक दो दिन की, दो बार हो चुका था, तीसरे बार में उनका पोता शाहरुख ने आलम दौड़ के आके घर पे बताता है, अरे वो एक मेहमान आए हैं। कौन मेहमान, कहाँ से? बोले ये नहीं मालूम, अपना नाम बाबा फरीदुद्दीन बताते हैं। सुभान अल्लाह, फरीदुद्दीन गंज शकर बताते हैं। बोले अरे ले आओ जल्दी, बुलाते उनको ले आओ। बुला के लेके आए, मुलाकात हुई। बोले अब पानी और खाना बाद में करेंगे, नमाज जोहर का वक्त हो गया है, पहले वजू कर लो, नमाज पढ़ लेते हैं। सुभान अल्लाह, वजू कर लीजिए, नमाज पढ़ लेते हैं। वजू करने के लिए बोले ठीक है चलो वजू कर लेते हैं। अपने खादिम से कहा आज तू हम में नहीं वजू करो, पानी इनको ले जाके दो। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। खादिम ने पानी भरा मटके में, वो चबूतरे पे बैठे, लेके गया वजू कराने, पानी देने। ये बैठे, आस्तीन समेटा, यूं किया, बोले पानी डालो। खादिम पानी डालता हुआ जा रहा है और ये ऐसे करते जा रहे हैं, वो पानी गिराता जा रहा है, वो हाथ को घुमाते भी जा रहे हैं। पूरा मेटकवक पनिया वर आई गए और ये ऐसा, सुनो तो भैया, पूरा मेटका खत्म। आज एक लोटम, ठीक है, एक लोटम पूरा वजू हो जाता है। एक जने छोटी वही लोटो वजू करत रहे, तो एक जने मनचला तो रही मैं की क्यों रहा, तो वही कहीं हजरत तो हार ये वहां वजू हो जाते, कहीं क्या चाहत हो जाए गढ़ी हम कूद करिए। तो भाई एक मिकदार होनी चाहिए पानी की, ज्यादा पानी भी नहीं खर्च होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा मटका गिर गया पानी का, ऐसे ही करते रह गए, वो ऐसे करते रह गए, पूरा पानी गिरता चला गया। जब खत्म हो गया तब बोले जाओ और पानी ले आओ। अब वो पानी तो लेने जा रहा है, लेकिन पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है कि क्या हमारे पीर तो एक लोटम कर लेते हैं, ये पूरा मटका वराई गया, अभी पंजा धुलना नहीं खत्म हुआ।
जी ऐसे 4 ठो मेहमान आ जाए तो हम हॉस्पिटल जाए तरीके जाने बच के आए कि अबे नहीं कर पाएंगे जी इस तरह से वुजू किया जाता है। ऐसा कैसा वुजू करते हैं? अब वो भी हाथ अगर धुल लिए हो तब भी चलने वाला है। ये हाथ का इतलाक इधर खाली इसमें नहीं होता है, हाथ का इतलाक यद पूरे को बोलते हैं। ये कफे दस्त है जी ये हाथ की हथेली है, अभी वो भी मुकम्मल नहीं हुआ, यूं करते जा रहे हैं और पानी गिरता हुआ जा रहा है। खादिम पानी गिरा, जाओ दूसरा मटका ले आओ, वो दूसरा मटका भर करके लाया, अभी भी वैसे बैठे भी हैं, बोले पानी गिराओ। वो पानी गिरा तो रहा है लेकिन इनको देख रहा है कि मैंने खाऊं वो इनका पंजा ही नहीं धुलना खत्म होगा, पानी गिराता हुआ जा रहा है और ये उसका चेहरा बड़े गौर से देख रहे हैं। हाथ तो यहाँ चल रहा है मगर नजर उसके माथे पे है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उसका चेहरा देखते हुए जा रहे हैं। दूसरा मटका भी खत्म हो गया, बोले और जाओ ले आओ। अब जब तीसरा मटका लाने गया तो इसने कहा अब की अगर वर आएंगे तो हम जाए पीर साहब से कह दे कि अब आप ही जाओ, देखो 3 मटका लाए हम दई सके। अब वो गया तीसरा मटका लेके आया, बोले रख दो। उसके बाद कुल्ली किया, चेहरा धुला, हाथ धुला, वुजू मुकम्मल कर लिया और जब वुजू मुकम्मल किया नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद गौस ने कहा ये इसराफ किया आपने, हम एक बदनी में वुजू कर लेते हैं, 3 मटका लग गया वुजू करते हुए। इतना पानी खर्च किया जाता है, क्यों इतना पानी बहा दिया आपने? तब मुस्कुराए, बोले वुजू तो मैंने उतने ही में किया है जितने में आप करते हो, बाकी पानी तो आपके गुलाम की तकदीर की धुलाई में लग गई है। सुभान अल्लाह। जरा उसका माथा देखो, और जब माथा देखा गया तो जहन्नमी कट के जन्नती लिख दिया गया। जब उनको गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, इस बार का जब ये आलम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह ताला समझ अता फरमाए, गुलामों की मोहब्बत में, अल्लाह के वलियों की मोहब्बत में जिलाए, सरकारों की मोहब्बत में जिलाए और उन्हीं की मोहब्बत में उठाए। तो जब इनका ये आलम है तो वरफाना लका जिक्रक की शान वाले का वाह उनका मकाम और मर्तबा क्या होगा? हजरत फतावा रज़विया जिल्द नंबर 30 में जी 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 एक रिवायत देखी, उसमें लिखा हुआ है, अच्छा थोड़ी सी एक बहस है लेकिन बहस थोड़ी सख्त है, तो मैं सोच रहा हूं उसको ना पेश करूं, थोड़ा सा आपको समझने वाली बात पेश करूं। उससे पहले एक रिवायत फतावा रज़विया में है, हदीस में आया तू बास नाक़त समूदा लिसालिही यरकबुहा मिन इंद क़ब्रिही सुम्मा याती इलल महशर। नाक़े समूद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के लिए उठाया जाएगा और आप उस पर सवार होके मैदान महशर में तशरीफ लाएंगे। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गुलामों की शान बताने के बाद, अल्लाह के नबी के प्यारों की शान बताने के बाद अब आमिना के लाल की बात बताने जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम उसी पे सवार होके मैदान महशर में आएंगे। मेरे आका ने ये हदीस बयान फरमाई, सहाबा बैठे हुए थे, हजरत माज तो उन्हीं में हजरत माज भी थे। लिखने के बाद लिखते हैं कि आशिकों की आदत होती है कि जब कोई अच्छी जमील और इज्जत वाली चीज सुनते हैं किसी के बारे में तो उनकी नजर अपने महबूब की तरफ जाती है, अपने महबूब की तरफ जाती है। फौरन हजरत माज ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर सालेह उस नाका पे सवार होके आएंगे तो आप किस पर सवार होंगे? आप अपनी नाका पे सवार होंगे। मेरे आका ने फरमाया नहीं, तरकबल गाज़ाबा, जब तो आप अपनी नाका पे सवार होंगे, गज़बा पे सवार होंगे। मेरे आका ने फरमाया नहीं, उस पर मैं नहीं, उस पर तो मेरी बेटी फातिमा सवार। सुभान अल्लाह। मेरी बेटी फातिमा सवार होंगी। तब आप किस पे होंगे? नबी ने फरमाया अना अलल बुराक, मैं वादा कर चुका हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुराक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। तो वादे के मुताबिक मैं बुराक पे सवार हूँगा। अच्छा, इतना बताने के बाद
सरकार फरमाते हैं हदीस आगे, वयुबासु बिलाल अला नाक़तिन मिन नूरिल जन्नह यरकबुहा वयुनादी अला ज़हरिहा बिल अज़ान। हजरत बिलाल जन्नत की ऊँटनियों में से एक ऊँटनी पर सवार होकर के मैदान महशर में आएंगे और उसी सवारी की हालत में अजान देते हुए आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल अजान देते हुए आएंगे और जब अजान देते देते अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जब यहाँ पहुंचेंगे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब सरकार का नाम आएगा तमाम अंबिया पुकार उठेंगे। हम गवाही देते हैं कि आमिना का लाल अल्लाह का रसूल बन गया। अल्लाह का रसूल बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। आगे आला हजरत लिखते हैं, हैरत इस पर है यहाँ तो यहाँ वहाँ भी अगर किसी का डंका बजता है तो वाह बजता है। सुभान अल्लाह। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम थाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान। वाह वाह। अच्छा, मैं जो कह रहा था थोड़ी सी बहस टफ है, उसको पेश करूं मैं आपके सामने। देखिए, फतावा रज़विया में लिखा है मैदान महशर में, इन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजलिसु अला कुर्सी रब बैन यदै रब। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर अल्लाह की कुर्सी पर बैठेंगे। जरा हाथ उठा के बोलो यार, सुभान अल्लाह। कहाँ बैठेंगे? अल्लाह की कुर्सी पर, अल्लाह के हुजूर मेरे नबी बैठेंगे। इससे बड़ा मर्तबा क्या होगा? मोहम्मद मजहरे कामिल है। नजर आता है इस कसरत में कुछ अंदाज वहदत का। अल्लाह के हुजूर अल्लाह की कुर्सी पर बैठेंगे। मालिमुत तंजील तफसीर लिल बग़वी, इमाम बग़वी की तफसीर, उसके अंदर लिखा है युक़इदुहु अलल कुर्सी, अल्लाह उनको अपनी कुर्सी पर बिठाएगा। मगर उसी में फतावा रज़विया में आला हजरत थोड़ा आगे लिखते हैं कि वाहिदी ने इसका बड़ा सख्त इनकार किया है, बड़ा शद्दोमत के साथ रद्द किया है। वाहिदी ने कहा ला यमीलु इल्ला कलीलुल अक्ल व दीनुद्दीन, इसकी तरफ मायल नहीं होगा मगर कम अक्ल और बेदीन। इतनी बड़ी बात कह दी वाहिदी ने। तो आला हजरत ने कहा कि वो गलती कर रहा है। और वाहिदी ने ये कहने पर दलील क्या दिया? वाहिदी ने ये कहा कुरान में आया वह असहु मकाम महमूदा असा रब्बुका मकाम महमूदा, अल्लाह ताला उन्हें मकाम महमूद पर फाइज करेगा। मकाम महमूदा फरमाया, और मकाम मौज़े क़याम है ना कि मौज़े क़ऊद व क़याम में फर्क है। बैठे अगर बिठाता तो मकाम महमूदा नहीं मकाम महमूदा कहा गया है। मकाम महमूदा अल्लाह ताला खड़ा करेगा। वाहिदी कहता है कैसे मान ले कि बिठाएगा, कैसे मान ले कि बिठाएगा? आला हजरत फरमाते हैं अक़ूल व बिल्लाहि तौफीक। जरा उलमा कह दे सुभान अल्लाह। मेरी बोली अब आला हजरत बोलने जा रहे हैं। अक़ूल व बिल्लाहि तौफीक अला अन्नर रिफाता बादत तवाज़ु। आला हजरत फरमाते हैं पहले मेरे नबी अल्लाह ताला के हुजूर अदबन खड़े हुए, सुभान अल्लाह। और जब अल्लाह अपने महबूब को खड़ा देखेगा तो अल्लाह फरमाएगा ए महबूब मेरी कुर्सी पर बैठ जाओ। सुभान अल्लाह, ए महबूब मेरी कुर्सी पर बैठ जाओ। हदीस में आया मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुका अल्लाह ने उसे उठा दिया। सुभान सुभान अल्लाह। तो वो मकाम महमूद भी है और वही मकादे महमूद भी। आला हजरत आगे इस्तिदलाल करते हुए कहते हैं वक़द सबता फिल अहादीस अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसजुदु
उसबूअन और उसबूआइन, मैदाने महशर में मेरे आका 1 हफ्ता या 2 हफ्ता अल्लाह के हुजूर सजदे में रहेंगे। सुम्मा यरफ़उ रासहु, फिर नबी सर को उठाएंगे, और जब सर को उठाएंगे तो अल्लाह ने ये नहीं कहा मस्जिदम महमूद, मैदाने महशर में ये भी तो होगा जब नबी सजदे में होंगे, वो भी 2 हफ्ता, तब कहना चाहिए असा अन यबअसका रब्बुका मस्जिदम महमूदा। महमूद नहीं कहा और कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह बैठने के बाद मकाम महमूद नहीं कहा तो कोई दिक्कत नहीं है। मकाम महमूद भी है, मकाम महमूद भी है, मस्जिद महमूद। वाह वाह वाह, सुभान सुभान। वही अल्लाह समझता वरफाना सुभान। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।